हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी स्टूडेंट्स के माइंड में जो उठता हुआ एक डाउट है कि सर ये जो आगामी 3 अगस्त 2025 में प्रयोगशाला परिचारक को लेकर के जो परीक्षा होनी है, जो व्यापम के द्वारा आयोजित किए जाने हैं, जिसमें 60 अंकों का विज्ञान पूछा जाना है, जिसका स्तर कक्षा 9वीं और 10वीं स्पेशली सीजी बोर्ड के स्तर पर रहेगा, ये बात कही गई है। अब बहुत से विद्यार्थियों को ये डाउट है कि सर कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड के साइंस को लेकर के स्तर तो दिया गया है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस के लेवल रहेंगे क्या वो उससे ऊपर का रहेगा? क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने ये बात हमसे पूछा। इस वजह से मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि आप जरा सोचिए, आप किस पोस्ट के लिए पेपर दे रहे हैं। आप पेपर देने जा रहे हैं प्रयोगशाला परिचारक, और आप तुलना कर रहे हो प्रयोगशाला, इससे पूर्व जो लिया गया था वह था असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक। अब आप जरा सोचिए, प्रयोगशाला परिचारक जो है वो प्रयोगशाला असिस्टेंट से या सहायक से निचले लेवल का है। तो यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं या निष्कर्ष आप इसे कह सकते हैं कि आपके जो पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे विज्ञान को लेकर के वो उस स्तर से थोड़े कम जरूर रहेंगे। क्योंकि आप जरा देखिए ना, पोस्ट क्या है? प्रयोगशाला परिचारक। दूसरा, आप अपने मस्तिष्क से ये भ्रम निकालने के लिए कि इसका क्वेश्चन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना था कि नीट के लेवल का आपको तैयारी करना होगा। नीट मतलब कि जो मेडिकल एग्जामिनेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो क्लास 12th के बाद बायो स्टूडेंट्स देते हैं, ऐसा भी मैंने सुना, बहुत से विद्यार्थी कह रहे हैं, लेकिन उस स्तर पर नहीं होगा। कारण उसका यह है, जरा सोचिए आप, प्रयोगशाला परिचारक योग्यता दी गई है केवल 10+2। हाँ, ये जरूर है कि 9वीं और 10वीं के स्तर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा, उसमें समझदारी, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन उसकी तुलना आप प्रयोगशाला सहायक से ना करिए। क्योंकि अगर आप उसकी योग्यता में जाओगे तो वहां पे 10+2 साइंस दिया गया है, या फिर इससे पूर्व भी जब प्रयोगशाला को लेकर के भर्ती परीक्षा हुई थी उस पद को लेकर के, तो वहां पर आप देखिएगा योग्यता जो है या तो 10+2 स्पेशली साइंस कहा गया था या फिर ग्रेजुएट लेवल पर। तो यहां से आप एक निष्कर्ष ये निकालिए ना कि आपके प्रश्न उस समय इसलिए ज्यादा हाई लेवल के थे क्योंकि योग्यता में 10+2 साइंस स्पेशली, या फिर आपके पास दे दिया गया था कि आप ग्रेजुएट लेवल के हो। तो जरा आप सोचिए, आज आप 3 अगस्त 2025 के प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करने जा रहे हैं, जिसकी योग्यता 10+2 ओनली लिखा गया है। तो यह भी तो हो सकता है कि वो एक आर्ट्स का स्टूडेंट दे, यह भी तो हो सकता है कि वो एक कॉमर्स का स्टूडेंट दे। हाँ, मैथ्स और बायो वाला तो देगा ही, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स वाला भी तो देगा। तो इस वजह से आपका ध्यान जो है वो स्पेशली रहना चाहिए छत्तीसगढ़ बोर्ड में जो क्लास 9th और 10th की किताबें चलती है राज्य सरकार के द्वारा। अब बात उठती है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो या तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि आप वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 10th के बाद साइंस को बिल्कुल छोड़ रखा है। अब जब आप स्पेशली बायोलॉजी को पढ़ने जाते हैं तो उसके इतने टर्मिनोलॉजी हार्ड होते हैं, जैसे एग्जाम्पल साइटोप्लाज्म कह दिया जाए तो आप थोड़ा भ्रमित हो उठते हो, आप सोच में पड़ जाते हो कि सर ये इतना कठिन शब्द है, मुझसे याद नहीं हो रहा है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए, और अगर आप मैथ्स और बायो वाले तो कोई इशू नहीं होगा आपके साथ, फिर भी अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स के हैं या फिर अगर आप मैथ्स और या फिर बायो बैकग्राउंड के भी, और अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप उसे कई बार पढ़िए, कई बार पढ़िए। जब आप 5 से 6 बार एक चैप्टर को रिवाइज कर लोगे तो यकीन मानिए कि आपसे स्पेशली वो प्रश्न बन जाएंगे जो आजकल व्यापम पूछ रहा है, वह है असर्शन और रीजनिंग के, जिसे हम कहते हैं कथन और कारण। क्योंकि कथन और कारण के प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास एक बेहतर कॉन्सेप्ट होना ज्यादा जरूरी है। और वो कॉन्सेप्ट कैसा होगा? जब एक ही चैप्टर को कम से कम 5 से 8 बार आप अध्ययन करोगे तो लाइन टू लाइन अगर क्वेश्चन वहां पर बनाया जाता है तो आपसे बन जाएगा। दूसरा स्टेप जो इसकी तैयारी करने का होगा वो ये है कि आप देखिएगा, जब आप पुस्तक में जाओगे छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 9th या 10th के, और साइंस का आप कोई भी
एक चैप्टर निकाल लीजिए, क्योंकि उसमें जो इंडेक्स दिया गया है ना क्लास 9th और 10th, आप उसको अगर मैच करोगे आपके प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस से तो एज इट इज कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब कि अगर आपने प्रथम चैप्टर जैसे आपने पढ़ा, मान लीजिए कि अगर आपने बल और गति या फोर्स और मोशन को लेकर के अगर पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स के अंतर्गत आता है, तो आप पूरे चैप्टर को अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। अध्ययन करने के बाद जब आप 5 से 7 बार उसका अध्ययन कर लेंगे लाइन टू लाइन, उसके बाद वहां पर एक्सरसाइज भी दिया रहता है, अर्थात अभ्यास प्रश्न जो पुस्तक में ही दिया गया है। वहां वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिया गया है, कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी है, और तो और जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बीच बीच में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा, आप उसे भी हल करिए तो आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। और जब ये आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी तो उसके बाद आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा और अच्छा पढ़ना है ताकि आप अपनी तरफ से 100% निश्चिंत हो जाए कि मेरी तैयारी एक बेहतर तरीके से हो चुकी है, तो आप एनसीईआरटी के बुक्स और उससे संबंधित प्रश्नों को ले सकते हैं। एक और बात ध्यान से सुनेंगे, वो यह है क्योंकि आप प्रयोगशाला परिचारक का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको लेबोरेटरी से संबंधित भी कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए बेसिक बातें होती हैं कि लेबोरेटरी में कौन कौन से जो इस्तेमाल किए जाते हैं यूटेंसिल्स, वो आपको उसके नाम पता होना चाहिए, कौन सा किस काम आता है, क्योंकि उसका वर्क वही होगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका वर्क यही होगा कि एक प्रयोगशाला में कोई स्टूडेंट अगर आते हैं, उनका प्रयोग आपको करवाना है किसी विषय को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के, तो संबंधित जो चीजें हैं वो आपको उन्हें देनी होगी, जब प्रयोगशाला असिस्टेंट के द्वारा या फिर वहां टीचर के द्वारा मांगा जाएगा। इसका मतलब आपको उससे संबंधित जानकारी होनी चाहिए, सामान्य जानकारी। अब इस सामान्य जानकारी के साथ ही साथ जब आप क्लास 9th और 10th में, स्पेशली सीजी बोर्ड की बात कर रहा हूं, जब आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो देखिएगा लास्ट में एक्टिविटीज दी गई है। एक्टिविटीज तो खैर चैप्टर्स के बीच बीच में दी गई, उसे भी पढ़िएगा। वो एक्टिविटीज मतलब कि वो आप किस प्रकार से प्रयोग करोगे किसी चीज को, वो दिया गया, उसे पढ़िएगा। और लास्ट में जब आप जाओगे तो स्पेशली लेबोरेटरी को लेकर के वहां पे एक्टिविटीज दी गई है, उसे भी पढ़ करके जरूर जाइएगा। एज इट इज वो पूछेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब आपको यह पूछ सकता है कि किस प्रयोग के लिए कौन कौन सी चीजें यहाँ पर इस्तेमाल होगी, ऐसे एक सामान्य सा प्रश्न हो सकता है, जैसे कि बीकर को लेकर के पूछ सकता है, टेस्ट ट्यूब्स को लेकर के पूछ सकता है। ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, एक सामान्य जानकारी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप एक 60 अंकों के लिए बेहतर तैयारी कर लोगे। ये स्पेशली साइंस की, जहां पर भ्रमित हो चुके हैं विद्यार्थी कि सर 10+2 दिया गया है, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, मैं कैसे तैयारी करूँ, मैथ्स और साइंस वालों की तरह क्या मैं नीट लेवल की तैयारी करूँ जहां पे स्पेशली बायो फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी होती है। तो मैं इस बात से खंडन नहीं कर रहा हूं आपकी बातों का, हाँ, लेकिन इससे पूर्व आप पहले 100% अपने छत्तीसगढ़ बोर्ड की पुस्तक को पढ़िए, तत्पश्चात आप न्यूमेरिकल्स हल करने के लिए अलग सी पुस्तक ले सकते हो। हाँ, अब न्यूमेरिकल की बात आई तो ये मैं लास्ट में बता देता हूँ। देखिए, बायोलॉजी में तो आपको न्यूमेरिकल को लेकर के प्रश्न पूछने की संभावनाएं बहुत कम होती है क्योंकि बनेंगे नहीं, लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल्स को लेकर के केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्वेश्चंस आने की संभावनाएं पूरी पूरी है। अब आप इसकी तैयारी कैसे करोगे? जैसे एग्जाम्पल, अगर आपने फिजिक्स लिया और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं जहां पे विद्युत धारा की बात हो रही है, तो उससे संबंधित आप प्रश्नों को हल करेंगे। पहले सीजी बोर्ड के अभ्यास प्रश्न को हल करिए। जब आप वो बेहतर हल कर लोगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, और तत्पश्चात फिर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हल करिए। और अगर आपको फिर भी तैयारी करने में किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करिए और मैं पर्सनल आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर बाय कॉल करके आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू टू ऑल।